अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर अजचन खास खबरन पे। नई दिल्ली मज मीटिंगन हुंद सिलसिल बदस्तूर जारी वजीर आजम सदिस सदारतस मज अल पल आज दोहस 4 मीटिंग अमित शाह सदिस सदारतस मज शामन 8 बजे अहम मीटिंग सपदन वाजिन। मरकजी सरकार प्रेत सियासी जमात हुंद साथ मरकजी सरकार कांत फैसला तस्लीम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। तो भारत पाकिस्तान दरमियान कशीदगी सरहदी लूकन हिंद बापत कलदोद जंगी सूरत हाल पेश नजर सरहदी इलाकन मज खौफ दहशत। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। पहलगाम वाक़ पेश इन पत ये पाक भारत कशीदगी मज इजाफ वुचन तत नई दिल्ली मज बहल पाई मीटिंगन हुंद सिलसिल बदस्तूर जारी ये जन आज त वजीर अजम नरेंद्र मोदी सदिस सदारतस मज कया बहल पाई मीटिंग सब्ज यमन मज CDS बचाव वजीर सलामती हिंद मशीर गरकुली मामलन हिंद वजीर तो दोयमन कयाहन वजारतन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। मीटिंगन दौरान ये सलामती सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तत माशी तो दोयमन मामलन हवाल त कथन दल दिन आमुद। यह कत बावन लायक ज पहलगाम वाक़ पेश इन पत दशवन मुल्कन दरमियान बड़वन मुतकरी किन सरहद अपारी यपोर लोग बेचैनी तो तजब्जुबक शिकार त वुचन ये जन वन ज आज शामन 8 बजे गरकुली मामलन हिंदिस मरकजी वजीर अमित शाह सद सदारतस मज सिंध तास महदस हवाले त अहम मीटिंग सपदन वाजिन ये हवाले नई दिल्ली अंदर तैयारी जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मौजूदा सूरत हाल हवाले कत करान वोनमुत मरकजी सरकार प्रेत जमात हिमायत हासिल तो मरकजी सरकार युस त फैसले नी सह आयस तिमन तस्लीम ये जन तमो वोन मरकजी सरकार पे पार्लियामेंट स्पेशल सेशन तलब कर। हम लोगों ने तो पूरा समर्थन प्रधानमंत्री को दे रखा है, उसके बाद तो हमारे साथ कोई सवाल होना नहीं। प्रधानमंत्री जाने जो काम करना वो करना। भैया हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, उनसे पहले है। मुझे वाजपेयी जी का याद आता है जब मैं उनके साथ गया था पोखरण, तो उनने वहाँ कहा था कि हम लोग कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कोई और हमें जोर नहीं करे, हम पे पहला वॉर नहीं करे। हिंदुस्तान ने कभी भी आक्रमण पहले नहीं किया, वहीं से आया है और हमने जवाब दिया। आज भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर वो इस्तेमाल करना चाहेंगे तो फिर हमारे पास भी वो है। खुदा करे कि ऐसी बात ना हो। कहाँ गायब है? मुझे नहीं, मैं समझता हूँ दिल्ली में है, पता नहीं मुझे और कहीं गया है तो डॉक्टर साहब देखिए, हमने हर वक्त कहा कि टेररिज्म हमें कबूल नहीं है। टेररिज्म आपको भी ख़त्म कर रहा है, हमें भी ख़त्म कर रहा है। इसे वक्त आ गया कि उनको ये समझना चाहिए। मुंबई पे हमला हुआ, कहा हमने नहीं, फिर साबित हुआ कि उनने किया। पठानकोट पे हमला हुआ, उन्होंने किया। उड़ी पे हुआ, उन्होंने किया। क्या क्या बताऊं, कहाँ कहाँ नहीं उन्होंने हमला किया। और फिर करगिल में उन्हें युद्ध किया, मैं मुख्यमंत्री था। क्या कहा उनने, हम नहीं हैं। फिर जब वो हारने लगे दौड़ गए प्रेसिडेंट क्लिंटन के पास, हमें 2 हफ्ते दे दीजिए कि हम अपना सामान निकालें। मान गए कि उन्होंने हमला किया। भाई वक्त आ गया है, अगर दोस्ती में रहना चाहते हो तो फिर ये चीज़ नहीं चलेगी, देखो ख़त्म करना पड़ेगा। अगर दुश्मनी में रहना चाहते हो फिर हम भी तैयार हैं, तुम भी तैयार हो। देखिए पार्लियामेंट का सेशन उन्होंने मांगा है, पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए जिसमें सारा भारत जो है एकजुट होकर इसका समर्थन दे सके।
पाकिस्तान तो भारत दरमियान बढ़वन मुतकरी सत सरहदन नजदीक रोजन वाले लूकन मज खौफ दहशत वुचन तत जम सोप किन मुख्तलिफ इलाकन मज सरहदन नजदीक रोजन वाले लूको तरफ वन आमुत ये वक्त ब्रोह तिमन इंतजामिया तरफ फसल लोन हिदायत दिन आई तत इलाकस मज मशीन इन पत मशीन ड्राइवरन मज खौफ पैदा सपदमुत तो यम लूक सरहदी इलाकों मज जल्दी वापस नेरन तैयारी करान यम मकामी जमींदारन सठा नुकसान सपदन खदशे पैदा सपदमुत। हम अमरजीत हो रहे हैं। तो यहाँ फसल काटने के लिए हर साल आते हैं, तो फसल पूरी भी नहीं काटी तो हम वापस जा रहे हैं फायरिंग की वजह से। रात को 2 फायर हुए, इसीलिए हम सुबह फिर सोचा कि हम निकल जाएंगे यहाँ, क्या पता कब गोली किधर से आ जाए। हमारे को बहुत डर लग रहा है जी। पहले हम 1 महीना 10 दिन ऊपर हो जाते थे, अब 15 दिन ही हुए हैं, बस 15 दिन भी हुए नहीं, 10 दिन हुए हैं, तो बस वापस जा रहे हैं। ये खतरा है जान को, ठीक नहीं, तो इसलिए हम भाग रहे हैं यहाँ से। फायरिंग हुआ सर, 2 फायरिंग हुए रात 12 बजे। बड़ी है फसल, वो नहीं कटी है ना, तो अभी जा रहे हैं तो इसका फसल का क्या होगा। आतों से तो काटी नहीं जाएगी तो जिम्मेदार तो मारे जाएगा बेचारा, कैसे काटेगा वो। तो धूप में तो बच्चे तो आजकल काटते नहीं है ना, तो यही है वजह। तो जा रहे हैं, इनको बोल रहे हैं तो बोलते हैं हम बच जाएगा, हमारी लाखों की मशीन है। धान का फसल हो चाहे गेहूं का फसल हो, जब कटाई की बार आती है हर साल वो यही करता, फायरिंग करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, इससे फसल हमारा बर्बाद हो जाता है। जम्मू कश्मीर मज़ीद इंतजामिया तरफ कईयान मजहबी तंजीमन पे पाबंदी गोड़े आयद करना आई तो आज श्रीनगर मज कईयान जायन पे पुलिस तरफ पोस्टर चस्पा करने अलावा ऐलान करना आमुत यथ दौरान लूकन वन आव तम गसन इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो अवामी एक्शन कमेटी तंजीम निश दूर रोजन युत जन तिमन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न ये जन पुलिस तरफ वन आव युदवे कंस त शख्स सज वाबस्तगी इन दोन तंजीमन सत लबन आई तमिस शख्स खिलाफ ही सख्त कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न। जरूरी ऐलान समात फरमाइए। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन JKIM और अवामी एक्शन कमेटी JKACC को ममनुआ तंजीम करार दिया है। आप तमाम अवाम नास से इस्तदा की जाती है कि इन जमातों से अपनी वाबस्तगी ना रखें। कोई भी शख्स अगर इन जमातों से वाबस्तगी में पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सदस सदारत मज मीटिंग हज करना आमुत यथ मज चीफ सेक्रेटरीस अलावा नेशनल हाईवे सत वबस्त अफसरों तो दमो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे जम कौमी श्रीनगर वत हवाले कथन दल दिन आव तत वज़ीर आलस वत पे आमद रफ्त तो मरमतस हवाले मुकम्मल जान दिन आमज। ये जन वज़ीर आला ने मीटिंग मज मौजूद अफसरन वोन श्रीनगर जुम कौमी वत पे गाड़ियों हूं दिन गन यकीनी बनावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युत जन सफर करन वालन लूकन तो ट्रांसपोर्टरन कुछ किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन तरफ ये आज 12वीं जमात हंदन सालाना इम्तहान हंदन नतीजन हूं ऐलान करना आव तत जमिस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज करना आमुत यथ दौरान जिम्मेदारों तरफ वन आव कम वक्त मज बोर्ड तरफ रिजल्ट तैयार करना आमुत यथ दौरान अत सत मुंसलिक मुलाजिमों तरफ दो रात मेहनत कर ये रिजल्ट तैयार करना आव। सबसे पहले मैं इन सारे बच्चों को जिन्होंने आज का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उनको दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। वो हमारे मुस्तकबिल हैं, वो खुश रहें और जो भी उन्होंने अपने करियर ऑप्शन रखे हैं उनमें कामयाब हो जाएं। लेकिन इसके साथ साथ जिन बच्चों ने आज का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है, आई वॉन्ट टू हैव ए वर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर देम कि उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम शायद कुछ कर नहीं पाए। फेलियर्स ऑफ द पिलर्स ऑफ द सक्सेस कहा जाता है। उन बच्चों को देखना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में हमारी कमजोरी रही है। तो शायद ये जब हम बायनवल एग्ज़ाम करेंगे कंडक्ट तो उसमें और मेहनत की थोड़ा ज़रूरत है। उसमें वो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो पास हो जाएंगे। उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि
मेहनत और एक पॉजिटिव सोच की ज़रूरत है। तो ये पहली बार बोर्ड में हो रहा है कि हमने ये रिज़ल्ट जो है वो 36 दिनों में किया है, जबकि नॉर्मली रूटीनली इसमें 2 महीने लग जाते थे। लेकिन इसमें जो हमारी निगरानी कर रहे थे हमारे चेयरमैन सर, जो अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं, तो ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो हमारे चेयरमैन का हमारे बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनकी निगरानी में वो हर 3 दिन 4 दिन के बाद रिव्यू लेते थे। उसके बाद जो हमारे टीचर हजरात हैं, जो हमारे लेक्चरर साहिबान हैं, ऑल अक्रॉस यूनियन टेरिटरी, चाहे जम्मू के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, इस तरह कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है कि पहली बार हमने डबल शिफ्ट किया है। अब डबल शिफ्ट में काम करना इतना आसान होता नहीं है, बट मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, मुबारक करता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी अर्जेंसी समझी और डबल शिफ्ट में काम किया। डबल शिफ्ट में काम करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जिसको हमने जिस रिज़ल्ट को बनाने में, प्रिपेयर करने में, स्टूडेंट्स यूनियन इंडिया तरफ आज लाल चौकस मज एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल यूनियन लीडर तो वर्कर पहलगाम वाक़स खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। अत मौके पर ये अमे वाक़ मजम्मत करना आई। तक सरकार मंग करना आम मुल्क चन मुख्तलिफ रियासतन में मौजूद तालिब इल्मन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने सवाल गसन संजीदा कदम तुलने yin युद्ध जन तिहज पढ़ाई मुतासर सपदे। स्टूडेंट सेफ्टी के लिए सॉलिडेरिटी मार्च कर रहे हैं NSY जम्मू कश्मीर की तरफ से। मैं कहना चाहूँगा कि दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है हमारे देश में। हम इंसाफ पसंद है, हम शांति पसंद लोग हैं, हम देश की बात करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे उन स्टूडेंट्स की क्या गलती है, हमारे उन स्टूडेंट्स का क्या कसूर है जो बाहर पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर जो पूछ के टारगेट करके उनके हमले करे जा रहे हैं। हम उनके लिए सिक्योरिटी के लिए आज यहाँ पे एक सॉलिडेरिटी साइड से सिक्योरिटी को और दूसरे साइड से स्टूडेंट्स को लेकर अब वहाँ पर कई ताजरों को भी जिस तरीके से मारा पीटा जा रहा है, आपको लगता है कि जब इस तरह की कोई भी गतिविधि होती है उसके बाद ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। बीइंग ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम इसकी मजम्मत करते हैं और सरकार से उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने की पूरी मांग करते हैं। अगर आपसे नहीं होता हमें बताइए, हम NSY के वॉलंटियर अपनी भाई बहनों की रक्षा करने के लिए पूरे NSY के पूरे देश के कार्यकर्ता एक एक कॉलेज एक एक हॉस्टल के बाहर खड़े होंगे अगर आप फेलियर हैं हमारे स्टूडेंट्स को। नाजरीन खबरनामस में तुंद दुबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। भारतीय जनता पार्टी हिंद रियासती सदर सत शर्मान आज जिले रामबन दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमन हमरा पार्टी हिंद दोम लीडर त मौजूद। अत मौके पर ये पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहद वालिहान इस्तकबाल करना आव। तक मीटिंग हूं तंज करना आमुत। यथ दौरान जिले रामबनस मज मौसमी सूरत हाल पैदा सपदमत सूरत हाल सत पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव। ये जन जराई इबलागस कत करान सत शर्मान वोन युद्ध इंतजामिया तरफ अमे पत कई कदम तुलने आम, ताहम तसल्ली बख्श कदम तुलने आमत यम किन आम लूकन मुश्किल वेतन पेवान तो तिमो सरकार मांग कर्म लूकन राहत वातन हवाले गसन संजीदा कदम तुलने यी। अभी लगभग 3 बार आना हुआ, उनके मंत्रियों का भी लगातार आना हुआ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की समस्या जो थी रामबन की हल नहीं हो रही थी। नेचुरल कैलामिटी जिसके चलते क्लाउड का बर्स्ट होना, सड़कों का नुकसान, लोगों के घरों का नुकसान और जिस तरीके से भारी मात्रा में गाड़ियों का बह जाना, सरकार द्वारा बहुत कम प्रयास जो थे मेरा मानना है किए जा रहे हैं। उसी को लेकर पार्टी की तरफ से भी माननीय सुनील शर्मा जी की अध्यक्षता में एक टीम को भेजा था। 4 विधायक थे, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष और पूरी टीम के साथ यहाँ पर लोगों के बीच में भी गए और आज 4 विधायकों के साथ यहाँ पर पूरी टीम के साथ मैं आया हूँ। DC साहब से मिलेंगे, SSP साहब से मिलेंगे। आम जनता को जो इस वक्त परेशानियाँ आ रही हैं, ऐसे समय में मैं देख रहा था कि उनके जिन जिन लोगों के मकानों में नुकसान हुआ है वो मकान भी जो है नहीं बन पा रहे। SDRF के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर के पास फंड्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के पास फंड्स होते हैं,
क्यों वो फंड्स जो हैं यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है और क्यों वो ज़्यादा फंड्स नहीं लगे। सर, धर्मकुंड एक ऐसा इलाका है जहाँ पे लगभग 2 दर्जन के करीब लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे भाजपा को कोई वर्कर है नहीं, डीडीसी इलेक्शन लड़ा है, वहाँ से बीडीसी इलेक्शन लड़ा है, लेकिन अभी तक वहाँ के लोगों का कहना है कि भाजपा का कोई भी वर्कर हमारा हाल पूछने नहीं आया। हालांकि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं मेजॉरिटी में वहाँ पे माइग्रेंट्स लोग हैं, जो मिलिटेंसी इफेक्टेड लोग हैं, तो वहाँ कब जाएंगे? बिल्कुल जा रहे हैं। आप ये मानकर चलिए कि हर क्षेत्र में जहाँ भी नुकसान हुआ है पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा, एकाएक पहले ही दिन हम लोगों ने सुनील शर्मा जी की अध्यक्षता में हमारे 4 विधायक यहाँ पर आए थे और अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से मिले थे। एकाएक आप लोगों के सामने ही है कि पहलगाम का वाक़या, और उसके बाद आज मैं पूरी टीम के साथ आया हूँ। जो कल मैंने आप लोगों को कहा है, शनिवार इतवार को, सैटरडे संडे को डॉक्टर साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं। आप ये मानिए कि पार्टी भी चिंतित है और हमारे जो यहाँ के नेतागण हैं वो भी चिंतित हैं। लोगों की समस्याओं को सुना भी जाएगा, उसका हल भी होगा, पार्टी की तरफ से उसका हल होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को भी पूछना चाहिए कि 3 बार हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, वो क्या क्या उन्होंने लोगों के लिए किया। सड़कों का निर्माण वो तो हमारी प्राथमिकता है। जहाँ सड़कें टूटी हैं वहाँ पर तो चलनी चाहिए, क्योंकि पहलगाम का वाक़या एकाएक हुआ। माननीय होम मिनिस्टर साहब से भी हम लोग मिले, हम लोगों ने भी सबसे टैक्सी यूनियन मंडी सद वाबस्त ट्रांसपोर्टर तरफ बरहमी इजहार करान वन आमद यदवे आवार गाड़ियों पे पाबंदी आयद करने हवाले कई फिर हुकामन मांग करना आई, ताहम कह कदम तुलना आमुत यम किन यूनियन सद वाबस्त ड्राइवरन रोजगार मुतासर सपदान। यूनियन सद वाबस्त ड्राइवर तरफ इंतजामिया मांग करना आमज अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। यहाँ चक टूर एंड ट्रैवल टैक्सी स्टैंड से एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। सर, हमारी ये परेशानी है कि पुंछ से कुछ 4-5 ड्राइवर हैं जो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे सवारी का रेट तोड़ के, बुकिंग तोड़ के चलते हैं। चकत्रो चंडक एरिया से प्राइवेट गाड़ियाँ लेके हमारे यहाँ से सवारियाँ उठा के तो नीचे जाके ये सैकड़ों चकत्रों में अपनी सवारियों को शिफ्ट करके दूसरी गाड़ी वहाँ से जम्मू श्रीनगर भेजते हैं। अगर उन पे कर्जा है, हमारे ऊपर भी कर्जा है। हमने कौन सा यहाँ पे कोई दरख्त लगाया पैसों का जिससे हम पैसे उतार रहे हैं? सर, हमारा भी यही कारोबार है, हमारा सर्कल भी इसी से चलता है। तो इसलिए सर हम गुजारिश करते हैं कि हमें भी मद्देनजर रखा जाए। यहाँ के चकत्रों के चंडक के हैं, अगर उन्हें चलना ही है हमारे स्टैंड पे आए, यहाँ पे गाड़ी एंटर करवाएं। बाकी जो 300-400 ड्राइवर हैं इनको हरास ना किया जाए। इनका भी बाल बच्चा है, इन्होंने कहाँ जाना है? इन्होंने बैंक केस लिए हैं 5-5, 10-10 लाख रुपए, ये उससे ज़्यादा है। रूट की गाड़ियाँ जो है 50 से ज़्यादा हैं और तकरीबन यहाँ 400 गाड़ियाँ चलती हैं जो मुख्तलिफ रोडों पे भी चलती हैं। लेकिन मैं यहाँ के कुछ चंद ड्राइवर हैं जो चकत्रों के साइड के हैं, उनमें एक फौजी रिटायर है, उसको गवर्नमेंट जो है पेंशन भी देती है। लेकिन उसके बरक्स वो क्या करता है, उसने अपने कंडक्ट में 4-5 गाड़ियाँ रखी हैं, वो यहाँ से हाफ रेट में जाता है। जैसे अगर हम 4000 बुकिंग करेंगे तो वो 3000 में चला जाता है। तो इससे हमारे ड्राइवरों का नुकसान होता है। देखिए, यहाँ ड्राइवरों ने बैंक लोन से जो है गाड़ियाँ ली हुई हैं, इनकी किस्तें नहीं। पुलडोडस मज नेशनल हाईवे अंद पे इंतजामिया तरफ इनदमी मुहिम शुरू करना आई। यथ दौरान कई रिहायशी ढांचे मुनहदम करना आई। तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमद यह मुहिम रोज बदस्तूर जारी, ये जन मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आई रिहायशी ढांचे मुनहदम करने दौरान गई नजर सानी करनी इन युत जन तिहुंद दो गुजारन मुश्किल सपदे। जो 28 तारीख को ख़त्म हुई, आज 30 तारीख है। अभी भी जिन लोगों ने खाली किया हुआ है, हम जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे। जो सामान उनका बच रहा है उस हिसाब से हम कर रहे हैं ताकि उनको कोई नुकसान ना हो, उनका सामान बच जाए जो वो कहीं और जगह यूटिलाइज भी कर सके। अभी भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर ओनर्स हैं जो हमें बोल रहे हैं कि हमें थोड़ी देर की मोहलत और दी जाए। हम उस हिसाब से देख रहे हैं कि बिल्कुल कोऑपरेशन के साथ, ज़्यादा नुकसान ना हो, लोगों में रिजेंटमेंट ना हो, उस हिसाब से हम इस काम को पूरा करेंगे। हम चिनार मोड़ पे रहते हैं, हमें लगभग यहाँ पे 70-80 साल से जायद हुआ है, लेकिन अब हमें ये मुआवजा ने पहले 48 लाख बनाया था, 65 लाख बनाया था, अब हमें 24 लाख पे कह रहे हैं। हम उसमें एग्री हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम एग्री हैं कि चलो हम ये कबूल है ये, लेकिन ज़मीन का मसला था। अब तहसीलदार साहब ने हमें लिख कर दिया बाई रिटर्न कि जो भी लैंडलेस होगा उसको सबसे पहले ज़मीन दी जाएगी, उसके बाद। तो नाज़रीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।